मैं तो कहती हूँ ये जानबूझकर आदि के सामने आई होगी ताकि सबका ये प्लान फेल हो जाए और ये इसी घर में इसी तरह से रह के मजे करती रहे, है ना? आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। हमने जो कुछ किया अपनी अम्मी और हरीश अंकल के कहने पर किया। ये ठीक कह रही है, जिसे जो कहना है हमें कहे। इसकी कोई गलती नहीं है, इसने कुछ नहीं किया है। सब इसी की गलती है। आंटी, मासी जी, मासी, अरे रूपल जी, क्या हो गया देखो। प्लीज अंदर जाइए, आप रेस्ट कीजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप जाइए अंदर, मैं कह रहा हूँ। चलिए दादी, पायल लेने लेके जाओ। आप जाइए। अरे क्या बात है, अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हुए? हाँ सिस्टर, डॉक्टर रुस्तम, प्लीज थोड़ी देर में डॉक्टर मेहरा के कैबिन से मेरे फैक्स कलेक्ट कर लेना। ओके, थैंक्स। राइट। What's wrong? हम लोग वहां क्यों छुपे थे? क्योंकि डॉक्टर रुस्तम जो इस वक्त आदि के डॉक्टर है, अगर इन्होंने हमें देख लिया होता ना तो 100 सवाल खड़े हो जाते। Let's do one thing, यहाँ से चलते हैं। सुनो, मैं किसी से बोल के डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करवा लूंगा। Okay. Let's you stay here. I'll talk to Dr. Mehra and come. ठीक है? फैक्स मशीन फिर से खराब हो गई है। पता नहीं ये लोग नई कब लाएंगे। क्या हुआ नर्स? ये फोटोज किसकी हैं? ये 2 साल पहले कुल्लू में जो लैंडस्लाइड हुआ था उनके फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, कुल्लू में लैंडस्लाइड? पंखुड़ी भी तो कुल्लू के लैंडस्लाइड में मरी थी। अफीसा, मेरी डॉक्टर मेहरा से बात हो गई। चलो यहाँ से, चलो जल्दी, चलो जल्दी। पंखुड़ी? आदि, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आदि मैं एक बाप हूं और इसीलिए मैं समझ सकता हूं कि हरीश ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। मुझे इस बारे में और बहस नहीं करनी है, मेरे पास और समय नहीं है मामा। मैं वापस कुल्लू जाऊंगा और जब तक पंखुड़ी नहीं मिलती ना, मैं वापस नहीं लौटूंगा। आदि, ये क्या बचपना है? एक मिनट हरीश जी। आदि तुम बात समझ क्यों नहीं रहे हो बेटा? क्या मिलेगा तुम्हें फिर से उन जंगलों में जाकर? बस इसी डर से कि बेटा कभी घर वापस नहीं लौटेगा, हरीश जी ने ये सब कुछ किया है। लेकिन बच्चे माँ बाप का दर्द कैसे समझेंगे? शीला, 25 साल बाद जब ये हमारी जगह पर खड़ा होगा तब उसे पता चलेगा कि तुम क्या कहना चाहती थी। लोग आदि, तू मेरी बात सुन। हरीश अंकल ने जो कुछ भी किया उसमें मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, बट इवन आई फील कि तुझे कुल्लू वापस नहीं जाना चाहिए। मैं कुल्लू वापस जाऊंगा आदि, मुझे इसके लिए तेरी यहाँ की जरूरत नहीं है। मुझे किसी की भी यहाँ की जरूरत नहीं।
आदि मेरी बात सुन यार। करना क्या चाहता है? तू करना क्या चाहता है? हाँ? मैंने जो किया तुझे अच्छा नहीं लगा तो इसका बदला तू लेगा कुल्लू जाकर। तू समझता क्यों नहीं है? क्यों नहीं समझता है कि अगर जिंदगी भर तुझे पंखुड़ी नहीं मिलेगी तो तू क्या जिंदगी भर घर नहीं लौटेगा? नहीं लौटूंगा, नहीं लौटूंगा। नाकन जोर दिखाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। बेटा बेटा मत कहना, मत कहना। हक नहीं हो चुकी। आदि आदि प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। तुम हम नहीं जानते आप हमारे बारे में क्या सोचते, और हमें नहीं पता कि जो हुआ वो होना चाहिए था या नहीं। बस हम इतना जानते हैं कि हरीश अंकल परेशान थे, अपने बेटे की खुशी चाहते थे और हमसे बस थोड़ी सी मदद, इसलिए हमने हाँ कर दी और मुंबई आ गए। फिर अचानक हम वक्त से पहले मिल गए, सब गड़बड़ हो गया, सारा प्लान खराब हो गया। हम चाहते तो आपको बता सकते थे, बाद में बता सकते थे, पर आपकी खुशी देखकर हमारे दिल ने हमें बताने नहीं दिया। और जिस बात की गवाही दिल ना दे वो कभी सही हो ही नहीं सकता। और हरीश अंकल ने भी बस अपने दिल की सुनी और कुछ नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ 5 इमेजेस है, मुझे तो कहा गया था कि 10 इमेजेस आएंगे। एक्चुअली डॉक्टर फैक्स मशीन खराब होने के कारण 5 कॉपी ही आ सके। Oh God, why don't you replace that old machine? अब मुझे फिर से उन्हें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तुम जाओ, I'll handle it. बॉडी आइडेंटिफिकेशन नंबर तो दिया है, गुड। रिकॉर्ड से बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन first let me call and ask them to send me the remaining images. Just don't get it. आदि ने इतनी बड़ी बात बोल दी, फिर भी आप लोग अपनी बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं। And look at this girl. ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह ये है, बस she has no shame. अगर मैं इसकी जगह होती तो अब तक घर छोड़ के जा चुकी होती। एक मिनट पाल, तुम ये सब उसे क्यों कह रही हो? तुम जानती हो उसके लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। हर रोज इस तरह ड्रामा करना, एक नई आइडेंटिटी को जीना कितना मुश्किल होगा उसके लिए। हाँ, लेकिन लगता ये तो चाहती थी पंखुड़ी की जगह ले ले। मैं तो कहती हूँ इसे और इसके पूरे खानदान को अभी के अभी यहाँ से निकाल देना चाहिए। हमें शौक नहीं है पंखुड़ी बनने का और ना ही इस घर में रहने का। कल हम लंदन जा रहे हैं और परसों हमारी पूरी फैमिली यहाँ से चली जाएगी। और अगर आपको चाहिए ना
तो हमारे यहाँ रहने का बिल बनवाकर हमारी अम्मी को दे देना, सब क्लियर कर देंगी वो। आयशा काम डाउन। और आप लोग प्लीज कान खोल के सुन लीजिए। आयशा और उसके परिवार को इस घर में मैं लेकर आया हूं। अगर कुछ भी कहना है तो मुझसे कहिए। बेटा तुम आउट हाउस जाओ। कल के लिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, तुम जाओ। अंकल, हम आखिरी बार आदि से मिलना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं उसे और दुख देने की। हरीश जी, ठीक है, तुम मिलना चाहती तो मिल ले। कम से कम उसके मन में तेरे लिए तो कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। इसे क्या देख रही है? अरे उसकी बातों पे मत जा। तू तो खुद कहती है ना कि आपका बेटा पागल है, कुछ भी बोलते रहता है। बोल दिया उसने, वो बस गुस्सा उसका शांत हो जाएगा थोड़ी देर में। He'll just come and hug his dad. बहुत गंदी एक्टिंग करते हो, झूठ बोलना भी नहीं आता। हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। पर वो गया कहाँ है? Think I know. उस नर्स ने हमसे कहा था कि ये कुल्लू में मारे गए लोगों की फोटोज हैं। इसका मतलब पंखुड़ी सच में? क्या टाइमिंग है! हम जब पहुंचे तभी इस फैक्स को आना था। अब फेक डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कल सुबह हम दीवान मेंशन जाएंगे और सबको पंखुड़ी की डेथ का असली डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और बॉडी आइडेंटिफिकेशन कोड से हमें बाकी की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। फिर आयशा का नाटक खत्म। और आयशा मुंबई में फंस जाएगी। गोल्ड माइन, इट्स अ गोल्ड माइन। पंखुड़ी मेरे बारे में क्या सोचती थी, क्या एहसास करती थी, क्या महसूस करती थी, ये तो तुझे याद है। पर आयशा मेरे बारे में क्या सोचती थी, ये तो तुम मुझे बता सकती है। तूने जो कहा वो सच कहा। ये आयशा है, ये पंखुड़ी नहीं है। तुझे छूकर जाने वाली धूप की हर किरण को मैं अपने अंदर बसा लेना चाहता हूँ। तेरी खुशबू से महके हवा के हर जर्रे मैं अपने अंदर समा लेना चाहता हूँ। और अगर हो सके तेरी रूह को मैं खुद के अंदर बसा लेना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तेरे बिना जीना नहीं चाहता। I love you, Adi.
शर्ट से नहीं पहुंचना। आदि, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो और तुम्हारा हक भी बनता है, लेकिन फिर भी हम अपने दिल की बात कहे बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जिंदगी भर इस बोझ के साथ नहीं जी सकते कि हमने किसी को धोखा दिया था। हम यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आए हैं और ना ही किसी पर इल्जाम लगाने हैं। हमें ये सब करने के लिए किसी ने हम पर दबाव नहीं डाला था। हमें तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था और हमें मौके भी मिले थे, पर जब भी तुम्हें बताने के लिए तुमसे नजरें मिलाते, हमारी आंखों में पंखुड़ी का प्यार देखकर कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। देखो आदि, तुम ऐसे चुपचाप यहाँ से नहीं जा सकते हो। अगर गुस्सा आ रहा है तो निकालो ना। ऐसे चुप रहकर तुम भी आसानी से रह नहीं पाओगे। देखो आदि, आशा, तू गुनहगार नहीं है। तूने तो कुछ गलत किया ही नहीं। राइट, हम एक दूसरे से अनजान थे। इस घर में, मेरी जिंदगी में पंखुड़ी बनकर लाने वाली तो मेरे अपने घर वाले थे, मेरे खुद के डैड। और किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालो, इतना टूटा नहीं हूं मैं। इनफैक्ट गिल्टी तुझे नहीं, मुझे होना चाहिए। इसे बार बार मैं तुझ पर अपना हक जताता था। कितनी बार तुझे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाला और तूने उफ तक नहीं की। हैरान हूं तेरी अच्छाई पर। मेरी जिंदगी के लिए खुद की जिंदगी को दांव पर डाल दिया। आई एम सॉरी। कितना भी सॉरी कह तू, कभी गलती को कवर नहीं कर सकता। लेकिन आज से तू आजाद है, फिर से अपनी आयशा वाली जिंदगी जी सकती है, बेझिझक, बेपरवाह। किसी आदि की कोई टेंशन नहीं होगी तुझे। कल लंदन जा रही है और मैं मेरी पंखुड़ी की खोज में फिर से कुल्लू। हमारी मंजिलें अलग होंगी, हमारे रास्ते भी अलग। लेकिन अगर किसी मोड़ पर फिर से मुलाकात हुई तो एक दोस्त को मिलकर खुशी हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।